2 जुलाई 1995 दिल्ली के कनॉट प्लेस में दुनिया की एक ऐसी अनोखी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया की रूह को झंझोर के रख दिया। ये एक इस तरह की घटना थी जो ना तो उससे पहले कभी हुई थी न उसके बाद। ये कहानी है नैना साहनी तंदूर हत्याकांड की। क्या वजह थी उस दर्दनाक हत्या की? कौन था असली हत्यारा? क्यों इस केस को दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा केस बोला? जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की और भी कहानियां सुन सकें और सावधान हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। 2 जुलाई रात करीब 11 बजे कनॉट प्लेस दिल्ली स्थित होटल अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट में से आग की लपटें आती हुई दिखाई देती हैं। आज के समय इस होटल की जगह पर होटल शंग्री-ला है। खैर, बगिया रेस्टोरेंट से निकलती हुई लपटें देख वहां ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल वहां आते हैं। लेकिन होटल का मैनेजर उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। लेकिन वो होटल के पीछे की तरफ से दीवार फांदकर अंदर जाते हैं और वहां उनके सामने जो दिल दहला देने वाला नजारा था उसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो कहानी शुरू होती है सुशील शर्मा से, जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होती रहती थी। तो इन्हीं कार्यकर्ताओं में थी इस कहानी की मेन कैरेक्टर नैना साहनी। नैना साहनी और उसका एक पुराना दोस्त मतलूब करीम लंबे समय से दिल्ली कांग्रेस से जुड़े थे। तो मीटिंग्स के दौरान सुशील कुमार की मुलाकात होती है नैना साहनी से। दोनों में दोस्ती होती है और जल्दी ही ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। समय बीतता है और दोनों डिसाइड करके मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये गोल मार्केट एरिया में एक सरकारी क्वार्टर में बतौर पति पत्नी रहने लगते हैं। सुशील कुमार नैना के साथ शादी को गुप्त रखना चाहता था, यानी किसी को बताना नहीं चाहता था। लेकिन नैना साहनी को यह बात खलती थी। इस बात पर दोनों की बार बार बहस भी होती, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। नैना साहनी अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम के साथ ये शेयर करती थी और उससे फोन पर बातें भी करती थी जैसा वो शादी से पहले होता था। लेकिन सुशील कुमार को नैना का मतलूब करीम से बात करना पसंद नहीं था। इस बात से उसके मन में दोनों के रिश्तों को लेकर शक पैदा हो जाता है। सुशील कुमार की हरकतों से परेशान होकर नैना ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाती है, जिसमें मतलूब ही उसकी मदद कर रहा था। हर रोज की तरह ही सुशील 2 जुलाई को भी शाम 7:30 बजे के करीब घर आता है और देखता है नैना फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसके आते ही फोन रख देती है। गुस्से में वो नंबर रीडायल करता है और फोन उठते ही वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में अपना काबू खो देता है और अपनी लाइसेंस्ड गन से नैना के ऊपर 3 गोलियां चलाता है, जिनमें से एक गोली नैना के सर में, दूसरी उसके गले में और तीसरी एसी पे जाके लगती है। गोलियां लगने से ज्यादा खून बह जाता है और नैना वहीं दम तोड़ देती है। इसके बाद सुशील बहुत घबरा जाता है और अब नैना साहनी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के उपाय सोचने लगता है। वो नैना की बॉडी के टुकड़े करता है, 2 नहीं, 3 भी नहीं, पूरे 35 टुकड़े। अब वो बॉडी को एक बेडशीट में लपेट के अपनी व्हाइट मारुति कार में रखता है और आईटीओ ब्रिज से यमुना नदी में बहा देने के लिए वहां ले जाता है। लेकिन ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता है। काफी समय वहां घूमने के बाद वो करीब 10:30 बजे बॉडी को लेकर बगिया रेस्टोरेंट, जो कि एक ओपन एयर रेस्टोरेंट था, वहां पहुंचता है, जिसे सुशील कुमार उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे चलाता था। वो वहां मैनेजर को रेस्टोरेंट को बंद करके सभी गेस्ट्स और स्टाफ को भेजने की कहता है। मैनेजर ऐसा ही करता है। दोनों मिलकर बॉडी को रेस्टोरेंट में लाते हैं और वहां रखे तंदूर चूल्हे में नैना साहनी के टुकड़े डालते हैं। साथ में घी भी डालते हैं, जिससे बॉडी आसानी से जल सके। लेकिन घी खत्म होने पर और घी का प्रबंध न होने पर वो आग को बढ़ाने के लिए पोस्टर्स वगैरह साथ जलाते हैं। अब वहां से आग की लपटें ऊपर उठती दिखाई देती हैं। तो कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंज देखने जाते हैं तो मैनेजर केशव कुमार उन्हें बोलता है कि हम पुराने पोस्टर्स वगैरह जला रहे हैं और कांस्टेबल को वहां से भेज देता है। लेकिन वहां से आ रही अजीबोगरीब बदबू और केशव कुमार की घबराई हुई आवाज पे कांस्टेबल को शक होता है कि यहां जरूर कुछ तो गलत हो रहा है। इसके बाद कांस्टेबल पीछे की दीवार फांदकर होटल में पहुंचता है
और वहां का नजारा देखते ही हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है तंदूर से बाहर निकला हुआ नैना का पैर। तंदूर के पास जाकर देखने पर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो नैना की बॉडी के टुकड़े वहां जलते हुए देखता है। जब तक पुलिस की बाकी टीम वहां पहुंचती है, सुशील कुमार वहां से फरार हो जाता है और होटल मैनेजर केशव कुमार को पुलिस वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। जैसे तैसे तंदूर की आग को बुझाया जाता है और अंदर से इंसानी बॉडी निकलती है जो कि आधी से ज्यादा जल चुकी थी। इतनी जली होने के कारण बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग कॉलेज भेजा जाता है। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने क्राइम स्पॉट जाती है तो तंदूर के पास नैना की पायल मिलती है, जिससे पुलिस को थोड़ा हिंट मिलता है कि बॉडी एक महिला की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो गया कि बॉडी एक महिला की ही थी। केशव कुमार से पूछताछ चालू होती है, पर वो पुलिस को कुछ बताता ही नहीं है और उन्हें घुमाता रहता है। इधर खबर पूरे देश भर में फैल चुकी थी, जिससे सबकी रूह तक कांप गई थी। लेकिन इन सब के बीच सुशील कुमार कहां था? सुशील कुमार उस रात जब बगिया रेस्टोरेंट से भागा तो उसने वो रात अपने किसी अफसर दोस्त के यहां गुजरात भवन में निकाली और अगले दिन टैक्सी से जयपुर निकल गया। वहां से फ्लाइट से मुंबई और फिर मद्रास चला जाता है। वहां वो अपना हुलिया बदलकर रहने लगता है और एक वकील हायर करता है और अग्रिम जमानत की अर्जी लगा देता है, ये दलील देकर कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा सकता है, और वहां से फिर वो बैंगलोर चला जाता है। इधर पुलिस बॉडी की पहचान करने में लगी हुई थी, जिसमें नैना साहनी के दोस्त मतलूब करीम की अहम भूमिका रही। उसने जैसे ही न्यूज चैनल्स पर यह खबर सुनी और बगिया रेस्टोरेंट का जिक्र आया और नैना से काफी समय से कोई बात भी न होने पर वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसका शक है कि नैना के पति यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सुशील कुमार ने ही ये सब किया है। अब पुलिस जैसे ही सुशील कुमार की तलाश करती है तो पता लगता है वो 2 जुलाई से ही गायब है। इससे पुलिस का शक और गहरा जाता है और उसकी तलाश और जोरों से चालू की जाती है। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि सुशील कुमार बेंगलोर में है। इससे वहां की पुलिस भी उसकी तलाश चालू करती है। हत्या के 8 दिन बाद यानी 10 जुलाई को सुशील खुद ही बेंगलोर पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। उसे दिल्ली लाया जाता है और लंबी पूछताछ के बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। केस चलता है और 8 साल बाद लोअर कोर्ट में उसे मौत यानी फांसी की सजा सुनाई जाती है और मैनेजर केशव कुमार को 7 साल की सख्त कैद की सजा दी जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुशील कुमार कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है और 4 साल बाद केस चलने के बाद साल 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को नहीं बदलता और सुशील कुमार की फांसी की सजा को बरकरार रखता है। लेकिन सुशील कुमार तब भी हार नहीं मानता और केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है, जहां करीब 6 साल की सुनवाई के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट के फैसलों को बदलते हुए सुशील कुमार की मौत की सजा को हटाकर उम्र कैद की सजा देता है। कोर्ट कहता है कि जो कुछ हुआ वह अचानक गुस्से में हुआ और सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर था और न ही सुशील कुमार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा। साल 2018 में 23 साल की सजा के बाद तिहाड़ जेल से सुशील कुमार को हमेशा के लिए आजाद कर दिया गया। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली, हमें अपने गुस्से पर काबू करना आना चाहिए। दूसरी, हमें हर समस्या का हल बैठकर तसल्ली से करना चाहिए और गुस्से में ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए जिससे जिंदगी भर पछतावा हो। और ऐसी ही और भी रियल क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और कहानी में।